जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है तब से राहुल गांधी को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है जो उनसे पत्रकार वार्ताओं के दौरान भी पूछा गया है इसी यात्रा के दौरान, क्या आप अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। अमेठी से चुनाव लड़ने का यह सवाल इसलिए पूछा जाता है क्योंकि अमेठी वो जगह रही जहां से लगातार राहुल गांधी जीतते रहे, और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, उनके परिवार के लिए, कांग्रेस के लिए एक परंपरागत सीट रही। लेकिन पिछले चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को जब हरा दिया और वो वायनाड से भी चुनाव लड़े तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि उन्हें भी आशंका थी कि इस बार मुकाबला कड़ा हो सकता है। वायनाड से वो सांसद बनकर लोकसभा तो पहुंच गए, लेकिन अमेठी की परंपरागत सीट से वो हार गए थे। अब बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या अमेठी दोबारा जाकर चुनाव लड़ेंगे, और इस बार राहुल गांधी यदि चुनाव लड़ते हैं तो मामला अलग होगा। राहुल गांधी की बदली हुई इमेज का फायदा मिल सकता है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक उत्साह देखने को मिल रहा है और राहुल गांधी खुद में भी एक आत्मविश्वास महसूस कर रहे हैं। इस सब के बीच में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस नेता अजय राय ने एक बड़ा बयान दिया है। अजय राय का दावा है कि राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव अमेठी से ही लड़ेंगे क्योंकि अमेठी से नेहरू गांधी परिवार का पुराना पारिवारिक रिश्ता है। उन्होंने पार्टी कार्यालय में कहा, गांधी नेहरू परिवार के अमेठी से पुराने पारिवारिक संबंध हैं, इसे कोई कमजोर नहीं कर सकता। राहुल गांधी अमेठी से 2024 में चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में पार्टी के प्रांतीय प्रमुख अजय राय ने कहा कि अमेठी की जनता से उनकी अपील है कि वो राहुल गांधी को फिर से प्रचंड बहुमत से सांसद चुनकर दिल्ली भेजे। हालांकि राय के इस बयान पर कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आपको बता दें, राहुल गांधी 2019 के चुनाव में बीजेपी की स्मृति ईरानी से हार गए थे। उस चुनाव में राहुल गांधी ने अमेठी के अलावा केरल के वायनाड लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ा था, यहां से वो सांसद चुने गए थे। उससे पहले राहुल गांधी ने लगातार 3 बार अमेठी संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व किया था। उनसे पहले संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी भी अमेठी से जीते थे। राय ने 2014 के साथ साथ 2019 में भी वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ा था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा के तहत देश भर की यात्रा कर रहे हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरे देश में अपनी पार्टी को एकजुट करने के प्रयास में वो जुटे हुए हैं। राहुल गांधी इस वक्त राजस्थान में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों इंदौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी से अमेठी से चुनाव लड़ने का सवाल किया गया था, जिसका जवाब उन्होंने खुलकर नहीं दिया था। राहुल गांधी से जब पूछा गया था कि क्या आप अमेठी से फिर चुनाव लड़ेंगे, इस सवाल के जवाब में राहुल का हाव भाव थोड़ा सा बदल गया। हालांकि राहुल ने कहा कि ये सब भारत जोड़ो यात्रा के मुख्य विचार से भटकाने वाली बातें हैं। आप लोग हेडलाइन खोज रहे हैं, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। जब राहुल गांधी से ये पूछा गया कि अगर मौका दिया गया तो क्या वो दोबारा अमेठी से चुनाव लड़ना चाहेंगे, तो राहुल गांधी ने कहा, मैं मीडिया को कोई हेडलाइन नहीं देना चाहता क्योंकि फिलहाल मेरा ध्यान भारत जोड़ो यात्रा पर है। उन्होंने कहा, इस मुद्दे पर आपके सवाल का जवाब 1 साल या 1.5 साल बाद आएगा। हालांकि अगर कांग्रेस के पुराने नेता हैं, बड़े नेता हैं अजय राय, उनकी बात को माना जाए तो वो दावे से कह रहे हैं कि अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। हमने भी आपके सामने एक एनालिसिस रखी थी और ये बहुत मुफीद भी लगता है कांग्रेस के लिहाज से। राहुल गांधी अमेठी को छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। ये एक तरीके से हार मानकर मैदान से पीछे हटने की बात होगी। हाँ, ज्यादा बेहतर तैयारी के साथ वहां जाना जरूरी है। यह भी समझने जैसा है कि स्मृति ईरानी ने इससे पहले भी चुनाव लड़ा था जब वो हार गई थी। पहला चुनाव जब उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ लड़ा, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में स्थिति बिल्कुल बदल गई। उन्होंने जमीनी स्तर पर कार्य किया, अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट किया, वहां बीजेपी को मजबूत किया और उनकी ये पकड़ अब भी मजबूत है क्योंकि वो बहुत फ्रीक्वेंट अमेठी के दौरे करती रहती हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी से फिर चुनाव लड़ सकते हैं। वो यहां के लोगों से न सिर्फ लगातार संवाद कर रहे हैं बल्कि अब भी पार्टी के भीतर सांगठनिक चुनाव के लिहाज से अमेठी का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। हाल ही में उनकी टीम के लोगों की भी यहां सक्रियता बढ़ी है, जो स्थानीय मतदाताओं को गांधी परिवार से उनके पुराने रिश्तों की याद दिला रहे हैं। अमेठी से हारने के तत्काल बाद वो यहां आए थे और तब भी यहां के लोगों का साथ न छोड़ने का भरोसा दिया था। विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने यूपी में वाराणसी के अलावा अमेठी में ही प्रचार किया था। अमेठी के युवाओं को रोजगार दिलाने में उनकी मदद किसी से छिपी हुई नहीं है। कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी की टीम बहुत ही खामोशी से अमेठी संसदीय क्षेत्र में संवाद शुरू भी कर चुकी है। जहां जरूरी होता है वहां राहुल गांधी भी फोन या अन्य माध्यमों से यहां के लोगों से बातचीत करते रहते हैं। यही वजह है कि अमेठी के कांग्रेस पदाधिकारियों के मतभेदों को शांत करने में संगठन विशेष रुचि ले रहा है। उन्हें समझाया जा रहा है कि ये आपस में संघर्ष का नहीं बल्कि भविष्य को ध्यान में रखकर कदम उठाने का समय है, इसकी जरूरत है। वरिष्ठ नेताओं से भी कहा गया है कि वो अमेठी के मामलों में बहुत सोच समझकर बयान या दखल दें।
कांग्रेस के एक नेता ने नाम न बताने के अनुरोध पर बताया कि जिस तरह से अमेठी को लेकर संगठन में रणनीति बनाई जा रही है, उससे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के यहां से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना है। और अजय राय तो अब खुलकर कह रहे हैं, तो एक बार फिर ये सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ये कांग्रेस की एक ऐसी हार थी जो उसकी यूं तो पूरे देश में हार हुई थी, बीजेपी की बड़ी जीत थी, लेकिन बीजेपी की इस जीत को संकेतात्मक रूप से ज्यादा बड़े पैमाने पर प्रचारित किया गया था, रखा गया था और यह बताया गया था कि राहुल गांधी को उनकी सीट पर ही स्मृति ईरानी ने हरा दिया। निश्चित तौर पर राहुल गांधी अब एक बार फिर वापसी करना चाहेंगे 3 स्तरों पर। पार्टी की वापसी कराना चाहेंगे, खुद के व्यक्तित्व या इमेज के लिहाज से भी वो एक नए राहुल गांधी के तौर पर सामने आना चाहते हैं और निश्चित तौर पर तीसरी बात, अमेठी जहां से वो पिछली बार चुनाव हारे थे, वहां से वो चुनाव जरूर जीतना चाहेंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।